स्वागत है आप सभी के हमारे सजीर बाइक गुरु चैनल में आने के लिए धन्यवाद। दोस्तों मेरा नाम है सजीरुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सजीर बाइक गुरु। तो चलिए आज कुछ नया सीख लेते हैं। मेरे मैकेनिक भाइयों, ये जो यामा कंपनी का YBR बाइक है, इस बाइक का काफ़ी सारे कॉमेंट आ रहा था और बता रहा था जो इसका सेल्फ किस तरह से काम करता है। अगर आपके शॉप में बाइक आते हैं और सेल्फ स्टार्ट नहीं हो रहा है तो आप लोगों को फर्स्ट टाइम क्या चेकअप करना है वो मैं आपको बताऊँगा, क्योंकि सेल्फ का रिलेटिव वीडियो हर बाइक का मैं दिखाता हूं और हर बाइक का ही सिस्टम होता है, एक ही सिस्टम। लेकिन आप लोगों को जानना चाहिए जो ग्राउंड और वोल्ट किस तरह से वर्क करता है। तो हम लोगों का जो ये सेल्फ रिले होता है हर कोई बाइक में होता है, लेकिन कोई बाइक में ग्राउंड पुशिंग करके जाता है जैसे कि ये, और कोई बाइक में जैसे यहाँ हम पुशिंग करते तो वोल्ट जाता है। तो फिलहाल इस बाइक में क्या जा रहा है वो आपको बताऊँगा। तो इस वीडियो में आप लोग जुड़ा रहिए, आप लोगों का ही फ़ायदा है, क्योंकि हम बताने वाला है जो ये जो सेल्फ का रिले है, अगर रिले कट जाए तो क्या दिक्कत होता है, अगर मोटर ख़राब हुए तो हम लोग किस तरह से जांच करें, तो ये जो स्विच अगर ख़राब हो तो हम लोग का क्या प्रॉब्लम होगा, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे और आप लोगों का बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। ये जो वीडियो हम बना रहा हूँ मेहनत करके, तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि आप लोग अगर सपोर्ट करें तो हमारा चैनल आगे बढ़ सकते हैं। स्टार्ट करते रहे आप लोगों को बताते जैसे कि बाइक में अगर सेल्फ प्रॉब्लम हो। तो चलिए इस कपलर को खोलते हैं और आप लोगों को डिटेल्स के साथ बताते हैं। तो ये जो हम लोगों का सेल्फ रिले है, ठीक है, तो एक वायर मोटा वायर चल जाएगा बैटरी का प्लस कनेक्शन पर मेन बोर्ड पर, और एक वायर जो होता है मोटा कनेक्शन ये चल जाएगा डायरेक्ट इंजन में जो सेल्फ होता है, सेल्फ में इनपुट जाके घुसेगा, ठीक है। तो इसमें अगर 12 वोल्ट जाएगा तो ही सेल्फ वर्क करेगा। अब यहाँ 12 वोल्ट किस तरह से जाता है अब वो मैं आपको बताता हूँ। तो जैसे कि ये आपका कपलर है, ये जो कपलर है इसमें हम अगर 12 वोल्ट लाइन दे और ग्राउंड दे तो ऑटोमेटिक इसमें एक जैसे कि पॉइंट होता है, रिले पॉइंट होता है, तो ये रिले काम करेगा और इसमें इस पोल पर 12 वोल्ट आएगा और सेल्फ में जाके 12 वोल्ट को सेल्फ को घुमाएगा। अब सवाल है ये रिले कहाँ से वोल्ट मिलता है और ग्राउंड कहाँ से मिलता है, हम आपको बताते हैं। तो चलो एक तरफ से दिखाते हैं। ये जो रेड में वाइट कलर का वायर है, हम पहले इसे चेकअप करता है। तो चलो हमने 20 पे किया और सबसे पहले हम यहाँ चेकअप करेंगे 12 वोल्ट हमारा करंट मिल रहा है कि नहीं। तो देखो यहाँ 12 वोल्ट करंट मिल गया है और मैंने बाइक का सिर्फ इग्निशन ऑन करके रखा है और सेल्फ का फ्यूज भी दबा के नहीं रखा है, ठीक है। तो यहाँ ऑटोमेटिक इग्निशन ऑन करने से 12 वोल्ट लाइन आ जाता है ऑटोमेटिक। अब सवाल है ये जो वायर है जैसे कि ग्रीन पे वाइट, तो इसे हम चेकअप करते हैं ग्राउंड कहाँ से आता है। तो चलो इसको हम ग्राउंड देखेंगे, जो ग्राउंड हम लोगों का ठीक आ रहा है कि ना। हमने एक वायर लगा लिया है। अब जैसे कि ग्राउंड अभी शो नहीं कर रहा है, अब हम आपको दिखाएंगे जैसे कि स्विच दबाएंगे और ऑटोमेटिक ग्राउंड शो करेगा। तो चलो हमने आपको फ़िलहाल दिखाया और मल्टीमीटर में देखिए और हम जैसे कि सेल्फ का स्विच दबा रहा हूँ, देखो अब छोड़ रहा हूँ, देखो अब दे रहा हूँ, देखो अब छोड़ रहा हूँ, देखो। तो आप लोगों ने देखा जैसे कि ये स्विच दबाने से क्या होता है, यहाँ ग्राउंड आ रहा है और वोल्ट जो है ऑटोमेटिक इग्निशन अगर हम लोग ऑन करें तो ऑटोमेटिक ये जो रेड में वाइट कलर का वायर है इसमें 12 वोल्ट ऑटोमेटिक आ जाता है। तो वोल्ट जब हम इग्निशन ऑन करते हैं तो ऑटोमेटिक वोल्ट तो आ जाता है, बट ग्राउंड जो होती है, ग्राउंड हम लोगों का सेल्फ का स्विच दबाने से आता है। अब ग्राउंड कहाँ से आता है हम आपको बताते हैं। बाइक जब न्यूट्रल पोजीशन में होता है तो इंजन में एक न्यूट्रल पत्ती होता है और वहाँ से एक अर्थिंग लेता है। क्यों लेता है हम लोगों को दिखाते हैं। जो बाइक न्यूट्रल पर है और बाइक हम स्टार्ट नहीं मारते हैं, तो ये जो न्यूट्रल लाइट है यहाँ ग्राउंड आता है इंजन से। जब न्यूट्रल में रहता है बाइक तो वही लाइन क्या होता है जो इस स्विच पर आता है इनपुट, ठीक है, इनपुट, और जब हम दबाते हैं तो आउटपुट होके इस वायर पे जाता है जैसे कि नील पे
नील पे वाइट है। अब जैसे कि बाइक गियर में हो तो न्यूट्रल में जो पत्तियाँ होता है वहाँ से तो ग्राउंड नहीं लेगा। अब जैसे कि बाइक तो स्टार्ट नहीं होगा गियर पर, तो इसका कारण जैसे कि एक क्लच स्विच होता है, क्लच स्विच होता है ना, तो क्लच स्विच जैसे कि हम लोगों का आउटपुट एक वायर स्विच में भी जाता है और एक वायर जो होता है बॉडी ग्राउंड होता है। जैसे कि ब्लैक कलर का वायर यामा बाइक में जैसे कि बॉडी होता है, ये जो ब्लैक कलर का वायर है यामा बाइक में बॉडी होता है। तो इनपुट बॉडी ढुकता है, जैसे कि अर्थिंग ढुकता है और आउटपुट निकल के स्विच पे जाता है। जब बाइक गियर में होता है तो यहाँ से हम जब क्लच दबाते हैं तो ऑटोमेटिक इस पर जैसे कि बोल्ट ऑटोमेटिक इनपुट जाते हैं और जब हम पुश करते हैं तो ऑटोमेटिक यहाँ ग्राउंड चल जाते हैं। तो जब यहाँ ग्राउंड और वोल्ट ऑटोमेटिक मिल जाता है इस रिले पर, तो ऑटोमेटिक ये जो वायर का जैसे कि ये पोल है 10 नंबर ये जो सेल्फ पे जाता है, तो ऑटोमेटिक इसमें जैसे कि रिले का पॉइंट होता है 12 वोल्ट अर्थिंग जाने के बाद ये चिपक जाता है और इस वायर पे वोल्ट 12 वोल्ट आता है और जाके सेल्फ का जो सेल्फ है उसमें 12 वोल्ट जाने के बाद सेल्फ काम कर रहा है। अब जैसे कि ये हम लोगों का रिले ख़राब हो चुकी है तो हम लोग जांच किस तरह से करें वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जांच करने की भी लिए भी हम लोगों को यहाँ ही चेक करना पड़ेगा जो हम लोगों का 12 वोल्ट इग्निशन ऑन करने के बाद आता है कि नहीं, ठीक है। तो जैसे कि हमने यहाँ एक वायर को लगा दिया, ठीक है। अब एक वायर हम यहाँ लगाएंगे, ठीक है, लगा दिया और मल्टीमीटर को हम करेंगे जैसे कि 20 पर, ठीक है। अब हम आपको बताते हैं जैसे कि बाइक का इग्निशन ऑन है और यहाँ हम स्विच दबाते हैं, देखो तो मेरा मल्टीमीटर में 12 वोल्ट शो कर रहा है। अब जैसे कि हम यहाँ छोड़ दे रहा हूँ, अब यहाँ देखो करंट नहीं आ रहा है, फिर हम आपको दिखा रहा है दबा रहा हूँ तो यहाँ 12 वोल्ट लाइन आ जा रहा है। तो जब यहाँ 12 वोल्ट ऑटोमेटिक इस तरह से आपको मिल रहा है बट जैसे कि सेल्फ काम नहीं कर रहा है तो उस वक़्त आपका सेल्फ का रिले ख़राब हो चुकी है। तो अगर सेल्फ रिले ख़राब हो जाए तो कोई आवाज़ नहीं करेगा, बट जैसे कि अगर सेल्फ ख़राब हो जाता है तो उस वक़्त आप लोग क्या करेंगे। आप लोगों को बताया रिले ख़राब हो तो अगर हम लोग यहाँ वोल्ट अर्थिंग मिल जाए तो मल्टीमीटर में 12 वोल्ट शो करता है, लेकिन ये जो रिले अगर ख़राब हो जाए तो जैसे कि इस वायर पे वोल्ट नहीं आएगा। तो आप लोगों को हम बता देते हैं सैंपल के तौर पे इसमें 12 वोल्ट किस तरह से आता है और हम लोग चेकअप किस तरह से करें। जैसे कि ये जो रिले का बोल्ट है हम इसे खोल लेंगे, ठीक है, हमने खोल लिया। अब हम चेकअप करेंगे इसमें वोल्ट आ रहा है कि नहीं। मेरा तो इनपुट आउटपुट ठीक है, अब हम चेकअप करेंगे इसमें वोल्ट आ रहा है कि नहीं। तो ये वायर अभी फ़िलहाल खुला है, अब हम चेकअप करेंगे रिले मेरा ठीक है या ख़राब है। तो इसके लिए मुझे इग्निशन ऑन करना पड़ेगा और इसमें स्विच दबाना पड़ेगा। स्विच जब हम दबाएंगे तो यहाँ 12 वोल्ट शो करेगा। तो चलो हम आपको दिखाते हैं, यहाँ देखिए, और एक वायर लगाया और एक को बॉडी के साथ टच कर देंगे कहीं भी। चलो बॉडी के साथ टच कर देते हैं और जैसे कि मल्टीमीटर में आप लोग गौर कीजिए तो यहाँ 12 वोल्ट देखो शो कर रहा है। यहाँ देखो टान लिया, शो नहीं कर रहा है, देखो शो कर रहा है, नहीं हो रहा है, शो कर रहा है। तो जब यहाँ 12 वोल्ट ऑटोमेटिक वोल्ट आता है तो ये जो वायर है ये चल जाता है जैसे कि सेल्फ का पर इनपुट घूमता है। अगर वहाँ जाके सेल्फ घूमा, सेल्फ जैसे कि चालू हो गया तो आप लोगों का जैसे कि रिले ठीक है और वोल्ट नहीं आ रहा है तो आप लोगों का मतलब है रिले ख़राब है। तो वोल्ट ना आने का कारण होता है ये रिले ख़राब है, और वोल्ट अगर आ रही है तो आप लोग सेल्फ नहीं काम कर रहे हैं तो उस वक़्त आप क्या करेंगे मैं आपको बता देता हूँ। ये जो यहाँ आपको दिखाई दे रहा है एक 10 mm का बोल्ट है, तो सेल्फ दबाने के बाद आप लोगों को यहाँ भी 12 वोल्ट लाइन देखना है। अगर 12 वोल्ट लाइन आ रहा है, आपका सेल्फ काम नहीं कर रहा है, तो सेल्फ का अंदर कार्बन होता है वो कट जाने का कारण क्या होता है, सेल्फ में काम नहीं करता है। तो उस वक़्त आप लोग अगर 12 वोल्ट आ रही है तो आप लोग सेल्फ खोल के देखिए, उसके अंदर कार्बन ख़राब है, आर्मेचर ख़राब होने के कारण भी सेल्फ काम नहीं कर रहा है। तो इस तरह से चेकअप करता है। जैसे कि यहाँ 12 वोल्ट आ रहे हैं, सेल्फ काम नहीं कर रहा है तो सेल्फ ख़राब है, सेल्फ को खोल के आप लोग देख लीजिए। तो आप लोगों को सेल्फ के बारे में बताया, सेल्फ किस तरह से हम लोग चेकअप करें।
तो सेल्फ चेकअप करने का यही तरीका है। हम सेल्फ जैसे इग्निशन ऑन करेंगे और ये जो स्विच है हम दबाएंगे और इसमें 12 वोल्ट आ रही है कि नहीं। अगर 12 वोल्ट नहीं आ रहा है तो मेरे सेल्फ ठीक है। तो फिर आप लोगों को दिखाया जो रिले किस तरह से चेकअप करे। ये जो वायर पे 12 वोल्ट आना चाहिए, ठीक है, यहाँ 12 वोल्ट नहीं आ रहा है तो मेरा रिले ख़राब है। उससे पहले आप लोगों को इनपुट चेकअप करना है। तो मेरे मैकेनिक भाइयों इस तरह से बाइक का सेल्फ सिस्टम चेकअप करते हैं। तो वीडियो अगर थोड़ी सी भी अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बाइक के साथ रिलेटेड वीडियो लाते रहता हूँ और आप लोगों को दिखाते रहता हूँ। तो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।